इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों। हमने कुछ दिनों पहले आप लोगों को ये बताया था कि दिल्ली नगर निगम द्वारा कई ऐसी नई पॉलिसीज़ लाई गई हैं, कई ऐसे टैक्सेस बढ़ाए गए हैं जिनसे सीधा सीधा दुकानदारों के ऊपर हज़ारों रुपए जो है वसूले जा रहे हैं। चाहे वो कमर्शियल टैक्स का मामला हो, चाहे वो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस हो, चाहे दुकानदारों से इकट्ठा की जाने वाली कूड़े के नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा हो वो हो, चाहे डॉक्टर्स के क्लिनिक से साल के 30,000 रुपये सिर्फ उनका कूड़ा उठाने के इकट्ठा किए जा रहे हों। इन कारणों से दुकानदारों में और ख़ास करके बाज़ारों में एमसीडी से खासी नाराज़गी है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की थी कि हम अलग अलग बाज़ारों में जाके, अलग अलग इलाकों की दुकानों पे जाके दुकानदारों से हस्ताक्षर अभियान के अंदर हिस्सा लेने के लिए कहेंगे। और आज ये प्रेस वार्ता इसलिए है क्योंकि एक माइलस्टोन जो पार्टी ने रखा था कि 1 लाख हस्ताक्षर जब होंगे तो इस माइलस्टोन को हम कहेंगे कि हमने यहाँ पे पहुँचे हैं। तो 1 लाख दुकानदारों ने इस हस्ताक्षर अभियान के अंदर हिस्सा लिया है और ये अभियान आगे भी जारी है। और दुकानदार और डॉक्टर्स खुल के इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके की लूटमार एमसीडी द्वारा की जा रही है, ऐसा लगता है कि भाजपा को ये यकीन हो गया है कि अब दोबारा एमसीडी में आना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए जितना पैसा बटोरा जा सकता है वो पैसा जो है बटोरने की कार्रवाई चल रही है। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर हमारे विरोधी जो हैं और अपोजिशन पार्टीज़ भी अगर दिल्ली सरकार की नीतियों की तारीफ़ कर रहे हैं और उनको लगता है आम आदमी पार्टी का जो विज़न है पंजाब को लेके वो एक अच्छा विज़न है, तो मुझे लगता है ये एक स्वागत योग्य बात है। ऐसी परंपरा होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। हाँ जी, सिग्नेचर कैंपेन का आउटकम, ये अभी सिग्नेचर्स और इकट्ठे हो रहे हैं। इसके 2-3 आउटकम्स हैं। एक तो जनता का जो गुस्सा है उसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एमसीडी के अधिकारियों तक और एमसीडी के मेयर्स तक पहुंचाना और लोगों को इन गलत नीतियों के खिलाफ संगठित करना, ये इसका जो है मेन मोटिव है। और जैसे ही हम आगे पहुंचेंगे तो इन सिग्नेचर्स को सही जगह पहुंचाया जाएगा। आपका प्रश्न हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के बारे में है। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कही कि हमारे यहाँ भी पानी की कमी है और दिल्ली में भी पानी की कमी है। आप सब पत्रकार साथी जानते हैं कि अखबारों में, टीवी में दिल्ली की पानी की कमी का तो जिक्र हो रहा है। हमने तो नहीं देखा कि हरियाणा की पानी की कमी का जिक्र कहीं आ रहा हो या कहीं पे नेशनल चैनल्स में चल रहा हो। इसका कारण ये है कि जो भी नदी हो वो किसी एक राज्य से बहती हुई दूसरे राज्य के अंदर आती है और नदियाँ किसी राज्य की नहीं, किसी मुख्यमंत्री की नहीं, नदियाँ पूरे देश की होती हैं और अलग अलग वक्त पे इनके लिए एग्रीमेंट साइन होते हैं अलग अलग राज्यों में, एमओयूज़, कि किस नदी का कितने पानी के ऊपर किस राज्य का हक है। हरियाणा के पास फ़ायदा ये है कि जो नदी हरियाणा से बह के दिल्ली में आती है,
अगर आप उसका पानी हरियाणा में रोक लेंगे तो जाहिर सी बात है यमुना का जो पानी दिल्ली में आ रहा है वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाएगा और दिल्ली में पानी की कमी होगी, जो कि हमने अलग अलग माध्यमों से दिखाई भी। और ये डेटा है, डेटा गलत नहीं हो सकता, सरकारी डेटा गलत नहीं हो सकता। और इस डेटा के बिना पे हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन भी फाइल की। अब जैसे ही इनको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है तो इन्होंने वहां से पानी छोड़ना शुरू कर दिया, ताकि जब जिस दिन हियरिंग होगी उस दिन कहेंगे नहीं साहब पानी तो आ रहा है। तो इससे तरह से सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना इनकी मंशा थी। अगर इनके पास पानी नहीं था तो ये पानी छोड़ नहीं पाते, और अब पानी छोड़ा है इसका मतलब जानबूझ के बदमाशी थी। सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के चुनावों को देखते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली के लोगों को 15 दिन तक प्यास के कारण दुखी रखा, यहाँ पे हाहाकार मचाया, दिल्ली बीजेपी ने नौटंकी की, और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम गए तो घबरा के पानी छोड़ दिया। खट्टर जी को इस तरीके काम जो है वो शोभा नहीं देते, नहीं तो वो पूरा का पूरा डेटा सबके सामने रखें कि कितना पानी आता था दिल्ली में, कितना पानी वो दे रहे थे, और अब क्या कारण हुआ कि उनको पानी जो है हमारे लिए छोड़ना पड़ा।